बात करेंगे एक पोस्टर की, जिस पोस्टर पर अब देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक बड़ी खबर दिल्ली से यह है कि एक पोस्टर जो है वो दिल्ली में लगा है। ये पोस्टर क्या है वो आप देखें, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये पोस्टर्स जो हैं वो दिल्ली के कई हिस्सों में लगाए गए और अब इस मामले को लेकर के सियासत तो शुरू हो गई है, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी इस मामले को लेकर के शुरू हो गई है। गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो ये पोस्टर्स को लेकर के अब सियासी पारा दिल्ली का हाई होता नजर आ रहा है। निदा, बिल्कुल, अब तक इस पूरे मामले में 138 एफआईआर हो चुकी है। सवाल यह है कि अब कितने और गिरफ्तार होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई जो है वो अब पोस्टर वार में तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि पोस्टर लगे दिल्ली के अंदर और उन पोस्टर पर बीजेपी ने सख्त आपत्ति जताई और फिर कई एफआईआर जो थी वो दर्ज हुई। न सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई बल्कि पीएम मोदी के पोस्टर के खिलाफ आपको बता दें कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, अब जो लड़ाई थी वो अब पोस्टर वॉर में तब्दील हो गई। यहाँ पर देखिए, यही वो पोस्टर है जो दिल्ली की सड़कों पर पटे हुए हैं, जिसमें साफ साफ लिख रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ऐसे में आम आदमी पार्टी हालांकि अपने इस स्टैंड पर लगातार कायम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहीं पर नहीं रुकी। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर जाकर और इसी नारे के साथ प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया। बिल्कुल, अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पोस्टर पर रार कैसे मची हुई है और कैसे। देखिए, दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ नारे लगाए गए थे और दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे जो पोस्टर्स हैं उन्हें लगाया गया। और दिल्ली के एक ओवरब्रिज के खंबे पर ये पोस्टर जो थे वो लगे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। फिलहाल अब पोस्टर पर रार जो है वो लगातार सुबह से दिल्ली की सियासत में हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये पोस्टर जो है वो अब वायरल हो रहे हैं और यही बात है कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भी देखिए अपने स्टैंड पर कायम है। पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा ना होने पर कार्रवाई की गई है। ये कहा गया है बीजेपी की ओर से भी कि देखिए प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आईपी स्टेट थाना पुलिस ने पप्पू मेहता नाम के शख्स को पोस्टर लगाते हुए पकड़ा, लेकिन जो पुलिस का जो पक्ष है इस पूरे केस में वो ये सामने आ रहा है कि जब इस तरीके के पोस्टर छपते हैं तो उसमें जो है नीचे नाम नंबर सब होता है, लेकिन इनमें गायब था। पप्पू के पास से 38 बंडल पोस्टर जो थे वो मिले थे जब पुलिस ने उसको, पप्पू नाम के शख्स को, अपनी हिरासत में लिया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकलते हुए एक वैन से भी कुछ पोस्टर जो थे वो जब्त किए गए। हालांकि पुलिस जो है इस कार्रवाई के पीछे हवाला दे रही है कि इन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया था, जो एक तरीका होता है उस तरीके से इन पोस्टर्स को नहीं लगाया गया था। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी अली शरर जुड़ रहे हैं। अली, देखिए पोस्टर पर राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमने देखा कि जिस तरह वैन जा रही थी जिसे दिल्ली पुलिस रोकती है, अब आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि मोदी हटाओ देश बचाओ और इसको लेकर वो जंतर मंतर भी जाएंगे। पोस्टर दिल्ली के कई स्थानों पर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इसके चलते दिल्ली पुलिस ने आज कुल 138 एफआईआरें दर्ज की हैं, जिनमें से 36 एफआईआरें उन पेंटिंग प्रेस वालों की हैं जहां ये संभावना जताई जा रही है कि वहां से, क्योंकि उन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पोस्टर बरामद हुए हैं। तो दिल्ली के जैसे कि नारायण इलाका है, लोहा मंडी है या पप्पड़गंज है, यहाँ पर बड़ी पेंटिंग प्रेस हैं। तो यहाँ के जो पेंटिंग प्रेस के मालिक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ये जो कार्रवाई है, मुकदमा जो दर्ज किया गया है, ये पेंटिंग प्रेस एक्ट के तहत है, यानी कि ये जमानती धारा है। इसे थाने से ही जमानत मिल जाती है। इस पूरे मामले में सुबह से लेकर अब तक 6 आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये कहना है, ये दावा है दिल्ली पुलिस का कि जो गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय के आसपास ही थे और उनके पास बड़ी मात्रा में पोस्टर थे जो लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो लगे हुए पोस्टर हैं उनके लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं दिल्ली के कई महत्वपूर्ण स्थानों के, कि वो कौन लोग थे जिन्होंने वो पोस्टर लगाए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 138 एफआईआर दर्ज की हैं, कहीं ना कहीं बड़ी बात है। इसके बारे में एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, कार्रवाई कर रही है पुलिस, दलील क्या दी जा रही है, क्या कारण है कि एक्शन इस तरीके से लिए जा रहे हैं? अगर इस तरीके ये जो पोस्टर्स लगे हैं सरकार के विरोध में, अगर पोस्टर लगे हैं, क्या दलील क्या दी जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का दावा है कि ऐसे स्थानों पर जो कि जहां पब्लिक गुजरती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके विरुद्ध इस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं, क्योंकि जनहित में कई याचिकाएं अभी 2 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस के पास पहुंची हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि को धुंधली करने के लिए दिल्ली के कई स्थानों पर पोस्टर लगाए गए हैं और ये राजनीतिक पार्टियों को निशाना बनाते हुए ही जिक्र किया गया है चिट्ठी में, जो
दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मिली थी। उसके आधार पर पुलिस कमिश्नर ने एक टीम गठित करते हुए कई स्थानों पर पोस्टर छुटाने का जब काम शुरू किया तो उसमें कहीं भी पोस्टर पे किसी पेंडिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा था। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मंशा छवि धुंधली करने की थी, इसलिए प्रयास किया गया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि कल बड़ी मात्रा में जंतर मंतर पे जनसभा को संबोधित किया जाएगा और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हालत से ये खबर भी है कि कल हजारों पुलिसकर्मी जंतर मंतर और कई स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिससे कि कहीं भी दिल्ली का माहौल खराब ना हो या ट्रैफिक जाम ना हो या प्रदर्शन ना हो इसके चलते। हाँ बिल्कुल ठीक है अली, आप हमारे साथ बने रहिए। और दरअसल जो जिनका मंडलों का हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे एक शख्स को पकड़ा गया, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ये दरअसल ये जो वैन है ये निकली थी इन मंडलों को लेकर। मतलब अभी दिल्ली में और जगह भी ये पोस्टर जो थे वो चस्पा किए जाने थे, चिपकाए जाने थे, लगाए जाने थे। लेकिन इसी बीच ये वैन जैसे ही निकली आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, तुरंत इन बंडलों के साथ पुलिस ने इस वैन को न सिर्फ जब्त किया बल्कि जो इसका ड्राइवर था उसको भी अपनी हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ वो शख्स जो इन पोस्टर्स को लगाने जा रहा था उसको भी अपनी हिरासत में लेकर के फिलहाल पूछताछ उससे की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में आखिर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताते हैं। मामले में पुलिस ने कहा कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक ने बताया कि 2 प्रिंटिंग प्रेस फर्म को ऐसे 50-50 हजार पोस्टर्स बनाने का ऑर्डर मिला था। कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों ने रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक इनमें से कई पोस्टर शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए और पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस का नाम प्रकाशित न करने के आरोप में दरअसल मालिकों को गिरफ्तार किया है। ये तर्क है पुलिस का। बता दें आपको कि 17 मार्च को पोस्टर छापने का ऑर्डर मिला था और उसके बाद ये पोस्टर जो थे वो 19 मार्च की रात अलग अलग लोगों को चिपकाने के लिए इन्हें दिया गया था। तो दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है वो अपना पुलिस ने इस तरीके से ये जो पक्ष है वो रखा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर की पोस्टर विवाद पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन करेगी। गोपाल राय मीडिया के सामने आए, आकर के यह अहम जानकारी उन्होंने साझा की। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा देगी आम आदमी पार्टी। प्रदर्शन में केजरीवाल और भगवंत मान भी शामिल होंगे। अभी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर विवाद पर आम आदमी पार्टी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसमें शामिल होंगे। तो देखिए एक तरफ जहां पर कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड पर लगातार कायम है। और अब ऐसे में गोपाल राय ने क्या कहा और फिर हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले उन दोनों की बात सुन लेते हैं। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। इसको लेकर के कल आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे बड़ी जनसभा करने जा रही है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कल जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में गूंजेगा। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। पोस्टर जिसने छापा है प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है। चलिए इस मामले पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। तो लगातार दरअसल आपको
आपको बता दें कि पोस्टर वार पर रार जो है वो कायम है और ऐसे में आपने सुना आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, आपने सुना बीजेपी ने इस पर क्या कहा। बीजेपी जो है वो संविधान का हवाला दे रही है, कानून का हवाला दे रही है और पुलिस भी जो है वो भी अपनी सफाई में यही कहती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लगातार इस पर कायम है। अब ऐसे में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने क्या कहा, दुष्यंत गौतम ने, वो सुनवाते हैं। देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री जनता के दिल में बसते हैं, जनता के प्रिय प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा को जिस प्रकार से ठेस पहुंचाने का अनेकों षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई पोस्टर के माध्यम से कर रहा है, कोई अनेकों वक्तव्य ये कांग्रेसी लोग, इस मानसिकता के लोग देते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है। ऐसे सभी लोगों को पहले ही दबा देना चाहिए और उन पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए कि जो कि प्रधानमंत्री की नहीं, देश की गरिमा होती है। आज विश्व के अंदर प्रधानमंत्री का डंका बजता है, पूरा विश्व उनकी इज्जत और सम्मान करता है। लेकिन जहां पर कुछ असामाजिक तत्व, राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हैं जो अपना अपना व्यवहार प्रकट करती रहती हैं, उनको भी रोकने के लिए कानून बना हुआ है। स्वागत और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर गोपाल राय पोस्टर वार पे क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एफआईआर दर्ज कर दी गई, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आपकी गिरफ्तारियां और आपके एफआईआर और पुलिस के दम पे अब आवाज ये दब नहीं सकती है, क्योंकि पूरे देश को एक बात समझ में आ रही है कि इस देश के अंदर लोगों ने जिन वादों के अनुसार आपको चुना, लोगों का शायद ये भ्रम था कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी खत्म होगी। नहीं हुई, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। देश के अंदर महंगाई खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई, बढ़ गई महंगाई। देश के अंदर किसान अभी रामलीला मैदान में दोबारा आया। इतने बड़े आंदोलन के बाद आपने जो वादा किया वो धोखा मिला उसको। एमएसपी को लेकर के कल भी वो लड़ रहा था और आज भी वो लड़ने को मजबूर है। इस देश के अंदर मजदूरों के जो भी अधिकार थे, उन सारे कानूनों को समेट करके आपने 4 कानून में उनको बांध दिया। हर तरफ सरकार फेल है, और जब सरकार फेल है तो उसका समाधान निकालने की जगह लोगों को लगता था कि शायद इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश की शिक्षा व्यवस्था के हालात बदलेंगे, और वो संभव है। दिल्ली के अंदर अगर बदल सकते हैं तो देश में बदल सकते थे। स्वास्थ्य के हालत अगर दिल्ली में बदल सकते हैं तो देश के अंदर बदल सकते थे। दिल्ली के अंदर अगर मिनिमम वेज बढ़ सकते हैं तो देश के अंदर भी बढ़ सकते थे। और इन सारा करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है, और दिल्ली ये सारा सुविधा देने के बाद भी बजट आगे जा रहा है। तो दरअसल आम आदमी पार्टी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, गोपाल राय जो है वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो डर गई है, घबरा रही है, ये उसकी हताशा है, क्योंकि हम लगातार अपने स्टैंड पर कायम है और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? क्या आप आम आदमी पार्टी से घबरा रहे हैं?